जीत सबसे मीठी तब हो जाती है जब आपने हार का स्वाद चखा होता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक शाह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पर। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में दो प्रमेय को कराया था, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को, जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है। अब इस सेशन में हम देखेंगे उस प्रमेय के आधार पर होने वाले प्रश्नों को, उससे कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं और कितनी आसानी से समझते हैं। अब प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 6.2 को, जिसमें हम इससे पहले वीडियो में जो भी हमने प्रमेय कंप्लीट किया था उसके आधार पर जो रिजल्टेंट आया था, और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल है आकृति 6.17। ये आकृति 6.17 है, जिसमें दो आकृति दिया हुआ है, 1 और 2 है, जिसमें कह रहा है कि DE समांतर BC है। मतलब 1 में और 2 चित्र दोनों में क्या है, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो पहले वाले में EC ज्ञात करिए, पहले वाले में EC ज्ञात करना, दूसरे में AD ज्ञात करना है, दूसरे में AD ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वाले चित्र को यहाँ पे लिख देते हैं पहला, और यहाँ पे लिखे हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि जो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं दिया है क्या क्या दिया है, देखिए AD बराबर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा DB कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है। इसके अलावा क्या है, AE बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, EC। तो हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, हमें EC का वैल्यू निकालना है। तो हम लिख लेंगे EC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना कर ले। अब हम जानते हैं क्या सवाल में दिया है, DE समांतर BC। तो लिख लेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ है, DE समांतर है BC। जब DE समांतर BC हो जाएगा, तो हमने प्रमेय पढ़ा था कि जब DE समांतर BC हो जाए तो क्या हो जाएगी, भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यानी कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। AE बटे में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। जो भी दोस्त ये समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो रहा है, तो इससे पहला वीडियो जाकर देखिए, उसमें हमने दो प्रमेय दिखा है, सिद्ध किया है। दोनों प्रमेय को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। AD बराबर कितना है, 1.5 है। DB बराबर कितना है, 3 है। उसका AE बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो EC का वैल्यू निकालना है, हमें ये करना है। हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, 1.5 EC को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा EC बराबर 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। अब हम करते हैं इसको, EC इधर ले आते हैं, EC बराबर ये गुना में इधर आएगा तो बटे में देगा 3 बटे में 1.5। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। तो अब हम कर लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, EC बराबर 30 बटे 15 लिख सकते हैं। 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, और ये 10 से गुना करें तो 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी कितनी होता है, 30 होता है। तो EC का वैल्यू कितना निकल के आ गया, EC बराबर 2। दो क्या है, सेंटीमीटर में है, तो EC का वैल्यू 2 सेंटीमीटर में। यानी EC हमारे पास कितना आ गया, EC का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। EC यही आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर ये पहले के दूसरे सवाल को देखेंगे। इसमें भी हम लिख लेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे एक बार। दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए इसमें DB दिया हुआ है। DB बराबर कितना है, DB बराबर है 7.2 सेंटीमीटर। देखिए DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया हुआ है। तो AE बराबर कितना है, 1.8 है AE का वैल्यू। तो 1.8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसके अलावा EC है, EC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.4 सेंटीमीटर है। EC बराबर है 5.4 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, इसमें से AD निकालना था। तो लिख लेंगे हम क्या, ज्ञात करना है क्या, ED का वैल्यू। तो ED नहीं है, AD है। ज्ञात करना है AD का वैल्यू क्या होगा, है ना।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें यही लगाना है कि डी ई समांतर बी सी। यहाँ देख लीजिए, ये डी ई समांतर है किसके, बी सी के, लिख लेंगे चूंकि डी ई समांतर है बी सी, तो जब समांतर हो जाएगा डी ई समांतर बी सी तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। बस उसको लिख लेंगे हम, ए डी बटे में क्या हो जाएगा डी बी, ये ए डी बटे में डी बी बराबर ये हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, हो जाएगा ए ई बटे में ई सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम ए डी एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब डी बी देखिए, डी बी का वैल्यू कितना दिया है, डी बी बराबर लिखा हमने 7.2, तो लिख लेते हैं 7.2। ए ई कितना है, ए ई बराबर 1.8 है, तो ये लिख लेते हैं। इसके अलावा ई सी कितना है, 5.4 है, 5.4 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी, किसके साथ गुणा कर रहे हैं, 5.4 के साथ, तो हो जाएगा 5.4 बराबर ये कितना है 1.8 इंटू में 7.2। अब देखिए कुछ कटेगा, काट लेते हैं यहाँ से। अब ए डी बच गया, तो ए डी बराबर 1.8 गुणा 7.2 बटे में कितना है 5.4। अब यहाँ से देख सकते हैं, इसके पास भी दशमलव के बाद एक अंक, इसके पास भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, सिंपल से करेंगे तो 18 तीन क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या बचेगा अपने पास, इसको हम और आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। इसके पास 7.2 है और इसके पास 3 है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी 10 का गुणा नीचे भी 10 का गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 72 और ये कितना हो जाएगा 3 गुना 10 हो जाएगा 3 गुना 10, ठीक है। ऐसा क्यों किया, अब 3 को हम इससे काट देते हैं। देखिए 3 से काटेगा तो कितनी बार जाएगा, 3 19 3 चौके 12, कितना आ गया 24 बटे में कितना हो गया 10। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जब 10 से सॉरी जब 24 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव 1 जीरो है इसके, 10 में 1 जीरो है, तो दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे 2.4 सेंटीमीटर आ गया ये वाला वैल्यू। तो हमें एडी का मान कितना मिल गया, एडी बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। बस बहुत ही आसान है। ये आसान तब है जब आपको प्रमेय समझ में आता है। तो आपको अगर ये प्रमेय समझ में नहीं आया है तो पहले आप जाइए, इससे पहला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें प्रमेय समझाया हुआ, प्रमेय को अच्छे से करिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें दो भुजाएं पी आर और पी क्यू है, जिस पर पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। स्थितियां दिए हुए 1 2 और 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं हम पी क्यू आर, यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है पी, ये हो गया क्यू और ये है आर, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई है, यानी कि पी पर कौन सा बिंदु है, ई है, पी क्यू पर कोई बिंदु ई है मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। इसके अलावा पी आर पर, पी आर कौन सा, ये वाला, उस पर कौन सा बिंदु है, एफ बिंदु है। तो यहाँ पर है कौन सा बिंदु, एक एफ बिंदु है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने, ये था ई बिंदु और ये है एफ बिंदु, ये एफ है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो हमें अब ये बताना है क्या कि ई एफ समांतर क्या क्यू आर होगा प्रत्येक कंडीशन के लिए, पहला दूसरा और तीसरा के लिए। तो आइए देखते हैं, ये ई एफ समांतर क्यू आर तभी हो सकता है जब क्या हो, भुजाएं इसकी क्या हो, अनुपाती हो जाए, यानी कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं पहले कंडीशन को। तो पहला कंडीशन लगाते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, हमने प्रमेय में पढ़ा था कि ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब भुजाएं समानुपाती हो जाए, यानी कि पी ई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर है, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन सब दिया हुआ है, दिखने की जरूरत नहीं, सीधे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम देखेंगे पी ई बटे में क्यू ई, तो लिख लेंगे क्योंकि पी ई बटे में ई क्यू बराबर में
पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में क्या एफ आर। अब सबका वैल्यू रख के देख लेते हैं। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पीई का वैल्यू कितना है 3.9 है, 3.9 है, बटे में ई क्यू कितना है 3 है, 3 रख लेते हैं। इसी तरीके से पी एफ का वैल्यू कितना है 3.6 है, 3.6 है, बटे में कितना है एफ आर बराबर 2.4 है। ठीक, अब इसको कैंसिल करके देखते हैं। अब इसे भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 कम 3 और 3 9 1.3। ठीक है, 1.3 और बटे में कितना हो जाएगा 1, कुछ भी नहीं तो 1 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कैंसिल हो गया। इसको हम कैंसिल करते हैं किससे, ये देख रहे हैं हम 12 सबसे बड़ी संख्या जो काट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ से 3/2, 3/2। अगर इसको हम और सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं हम 13/10 बराबर 3/2। देखिए क्या ये समान अनुपात में है, क्या समान, पीई बटे ई क्यू का अनुपात 13:10 यानी कि 13/10 है। पी एफ अनुपात एफ आर 3:2 है, यानी कि पी एफ बटे एफ आर कितना 3/2। क्या दोनों समानुपाती दिख रहा है, दोनों समानुपाती है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो समानुपाती है ही नहीं, तो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। चूंकि लिख सकते हैं कि पीई, अब सीधे सीधे हम ये समानुपाती नहीं है तो लिख सकते हैं ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। बस इतना सा करना था और हो गया। ठीक है पहला। अब दूसरा चेक कर लेते हैं इसी की तरह। दूसरा में क्या दिया हुआ है, अगर इसमें भी वही है ई एफ समांतर क्यू आर, इसके लिए भी यही है ई एफ समांतर क्यू आर। तो दूसरे में क्या है, अब लिख लेते हैं इसको, कंडीशन क्या अपने पास, पीई बटे में ई क्यू, पीई बटे में ई क्यू बराबर कितना है, पी एफ बटे में एफ आर होगा, पी एफ बटे में एफ आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू सबका चेंज है। देखिए पीई बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पीई की जगह पर लिख लेते हैं हम 4। ई क्यू बराबर कितना, देखिए ई क्यू बराबर चाहे क्यू ई चाहे ई क्यू बराबर कितना है 4.5 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 4.5 बराबर पी एफ का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, तो पी एफ जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। एफ आर कितना है, एफ आर चाहे आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, 1 सेकंड। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको हटाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे 10 से, तो 10 से गुणा करेंगे अंश में भी और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ऊपर कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में 40 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना बचेगा 45 रहेगा। ये कितना है 8 और ये बटे में 9। अब कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही हो, 5 से कट जाएगा, दोनों 5 से कट जाएगा। देखिए ये 5 8 40 और ये 5 9 45, तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ से तो ये हो गया 8/9 और बराबर क्या है 8/9। देखिए यहाँ पर जो है पीई बटे में ई क्यू कितना आ रहा है 8/9 और पी ए बटे में एफ आर 8/9, यानी कि भुजाएं क्या हो गई समानुपाती। जब भुजाएं अगर समानुपाती हो गई तो इसका मतलब क्या है, भुजाएं जब समानुपाती तो इसका मतलब क्या है, ई एफ समांतर किसके हो गया क्यू आर, तो लिख सकते हैं इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, तो ये तो दूसरे कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब इसी को चेक कर लेते हैं तीसरे वाले सवाल में, जरा तीसरे वाले सवाल में देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस तीसरे वाले को कि क्या आने वाला है, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, ई एफ समांतर क्यू आर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, भुजाओं को समानुपाती दिखाएंगे। जब अभी तक 1 और 2 को हमने देखा है, तो तीसरे को भी इसी तरीके से करके देखते हैं क्या ये समानुपाती होता है या नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या लगा सकते हैं, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके लिए, पहले लिख देंगे हम 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद पी ई बटे में ई क्यू, तो लिख देते हैं पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि दोनों भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जब दोनों भुजाएं समानुपाती हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, ई एफ समांतर किसके हो जाएगा क्यू आर के हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है वहां पर हम रखते जाते हैं और फिर कंडीशन को टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं
पीई, तो पीई कितना दिया हुआ है इसमें, पीई का वैल्यू दिया 0.18। तो सबसे पहले पीई बराबर कितना है, 0.18 है, तो 18 लिख लेते हैं। EQ कहीं दिया हुआ है क्या, EQ इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, EQ हम अपने से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो EQ को एज इट इज रहने देते हैं। इसके अलावा देखिए PF का वैल्यू दिया हुआ है क्या, PF ये रहा, PF कितना है 0.36, तो PF की वैल्यू हम लिख लेंगे 0.36। इसके अलावा क्या है FR, अब FR का वैल्यू कहीं दिया हुआ है क्या, PQ और PR दिया है, FR नहीं दिया हुआ है, तो हम रहने देते हैं, FR हम निकालें। अब देखिए EQ को हम कैसे निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से, EQ कहाँ है, ये वाला है EQ, ये वाला है EQ, हमें इसका वैल्यू निकालना है, इस EQ का वैल्यू निकालना है। तो EQ हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए इसको समझिए, इस पूरे PQ में से, यानी कि इस पूरे PQ में से PE को अगर घटा दें, इस पूरे PQ में से PE को घटा दें तो क्या बचेगा, EQ ही तो बच जाएगा, या फिर QE बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको EQ बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं EQ बराबर, कैसे निकलेगा, इस पूरे PQ में से, पूरे PQ में से किसको घटा दें हम, PE को घटा दें, तो PE को घटा देते हैं, बस ये करना था हमें। अब देखिए EQ बराबर, अब क्या आ जाएगा, EQ बराबर PQ, PQ कहाँ पर है, PQ ये रहा, PQ का वैल्यू कितना है 1.28 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.28 माइनस PE, देखिए PE है का, PE है 0.18, तो 0.18, अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, EQ का वैल्यू निकल जाएगा ना, 8 में से 8 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ से 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी EQ बराबर 1.10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम FR को देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, FR कहाँ पर है, FR ये वाला वैल्यू है हमारे पास, है ना। तो FR को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस FR को निकालने के लिए एक चीज दिख रहा हमें कि इस पूरे PR में से, इस पूरे PR में से, इस पूरे PR में से PF को घटा दिया जाए, क्या करें, इस पूरे PR में से अगर PF को घटा दिया जाए, अगर ये पूरा हटा दे तो क्या बचेगा, FR ही तो बचेगा। ये ऐसा इसलिए समझाना पड़े क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका क्या ज्योमेट्री कमजोर होता है, इस वजह से उनको समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चल रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ताकि कोई अगर बच्चा वीक भी है तो भी उसे कोई दिक्कत ना हो, इंटरेस्ट आए उसे पढ़ने में। अब इससे आसान और भी आसान करने की कोशिश करेंगे हम आगे वाले लेक्चर्स में। तो देखिए अब हम FR निकाल सकते हैं, FR को क्या लिख सकते हैं, FR बराबर क्या निकाल सकते हैं, FR को इस पूरे PR में से PF को घटा दें, इस पूरे के पूरे PR माइनस में PF कर दें, PR में से PF को घटा दें। अब देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है, FR बराबर PR का वैल्यू देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है क्या, PR का वैल्यू दिया हुआ है क्या 2.56, PR का वैल्यू कितना है 2.56, तो यहाँ रख लेते हैं PR का वैल्यू 2.56 माइनस में है PF, अब PF देखिए कितना है, PF है 0.36, तो 0.36 अगर हम इसे लिखें तो हमें FR का वैल्यू निकल जाएगा, FR बराबर क्या हो गया, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और पॉइंट लगा देंगे, 2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2 पॉइंट, यानी कि 2.20 सेंटीमीटर आगे हमारे पास FR। हम इसको क्या मान लेते हैं, जब तक समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, EQ और FR का वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कि हमने निकाल ही लिया, EQ का वैल्यू और FR का वैल्यू, तो रख लेते हैं। एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, समीकरण 1 में किसका वैल्यू, EQ और FR का वैल्यू रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में EQ तथा FR का मान रखने पर अगर हम देखते हैं इसका मान रख के क्या भुजाएं समानुपाती होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं समीकरण 1 में क्या पहले 0.18 है, तो लिख लेंगे न्यूमरेटर में 0.18 है। अब देखिए यहाँ पर EQ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कितना है 1.10, तो 1.10 लिख लेते हैं, ये बराबर लगा लिया, ठीक। उसके बाद क्या है समीकरण 1 में 0.36 है ना, तो लिख लेंगे हम क्या 0.36। इसके अलावा इसके डिनोमिनेटर हर में कितना है FR का वैल्यू कितना निकाला हमने 2.20, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करना आसान है, कैसे, यहाँ देखिए
दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक आपस में कट गया तो बच कितना जाएगा ये 18/110। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, इसको भी 100 से गुना कर दें, इसको भी 100 से गुना कर दें, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 एक कट जाएगा तो बचेगा कितना 18। यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, दशमलव के बाद 2 अंक है अपने आप हट गया तो यहाँ क्या बचा 36 बटे में क्या 220। अब एक चीज़ देखिए, इसको काट सकते हैं हम लोग और छोटा कर सकते हैं, या फिर ये भी दिख रहा है कि अगर 2 से काटे तो 18/110, तो इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको कर लेते हैं, 2 से और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 से कटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/55। और यहाँ देखिए इसकी वजह कितनी आ रही है, अगर हम इसे 4 से काटें तो कितना आ जाएगा 4 9 36 और फिर हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 9 बटे कितना हो गया 55। अब देखिए दोनों भुजाएं समानुपाती है या नहीं है बिल्कुल है। ये भुजा कितना है PE बटे EQ कितना आ रहा है 9/55 आ रहा है। इसके अलावा PA बटे FR कितना आ रहा है 9/55, यानी कि भुजाएं समानुपाती। अब हम जानते हैं कि जब भुजाएं समानुपाती हो तो EF समांतर किसके हो जाएगा QR के, तो लिख सकते हैं इसीलिए क्या EF समांतर QR होगा। समझ गए, तो इसका मतलब प्रत्येक यहाँ पर आप सीख सकते स्थिति के लिए बताएं कि क्या EF QR है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है समांतर नहीं, तो ये वाला हो गया नहीं। तो पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा है नहीं आ जाएगा, दूसरे वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले कंडीशन देखिए हो रहा है समानुपाती तो हो रहा है, तो इसका मतलब हम हाँ लिखेंगे। तीसरे वाले कंडीशन में हो रहा है क्या हाँ, तो तीसरे वाले कंडीशन में भी हम हाँ लिख देंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB तथा LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में AB बराबर AN बटे AD। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि अब तक हम करते आ रहे थे, पर इसे अभी तक तो यह प्रूफ करने में आ गया। अब जैसे हमने प्रमेय को प्रूफ किया वैसे इसको करेंगे। तो अगर प्रमेय आपको देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो में चले जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका और प्ले बटन आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से देख सकते हैं। अब इस सवाल को हम करेंगे कैसे, देखिए वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रमेय को सॉल्व किया था। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं लिखेंगे काहे कि इसमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है ना, उत्पत्ति लिख लेंगे इसमें, चाहे प्रूफ लिख लेंगे, है ना। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है जो जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। LM समांतर CD है, इसके अलावा और क्या है नहीं, LM समांतर CB है, LM समांतर CB यह है, LM समांतर CB के LM समांतर CB है तथा LN समांतर CD है ना। तो LN समांतर किसके हैं और CD है। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है, अब यही दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन, अब इसी का अकॉर्डिंग सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं एक बार, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे हम। सिद्ध करना है, देखिए AM बटे में AB, AM बटे में AB बराबर क्या है फिर AN बटे में AD, यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको हम या तो प्रूफ लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अब उत्पत्ति। अब उत्पत्ति इसको करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, अब पहला कंडीशन को लेके चलते हैं कि क्या है LM समांतर CB है। कहाँ है LM, ये वाला रहा LM समांतर CB। अब इसको समझने के लिए इसे पार्ट बाय पार्ट में तोड़ देते हैं। इस त्रिभुज को हम एक और तरीका से बना के देखते हैं। देखिए जब LM समांतर CB है तो हम क्या करते हैं, एक ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ, अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ इस त्रिभुज को कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए ये है A, यहाँ पर M है, ये वाला पॉइंट L है, ये B है, ये C है। ये समझाने के लिए अलग से तोड़ दिया। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है हमें कि LM समांतर CB, यानी कि जो ये LM है वो किसके समांतर है, CB के समांतर है। अगर LM समांतर CB है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, AM बटे में BM लिख सकते हैं कि नहीं, AM बटे में BM लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ उपपत्ति में लिखिए कि अगर LM समांतर है CB, जब LM समांतर CB हो जाएगा, ये LM समांतर CB है तो हम क्या लिख सकते हैं AM बटे में BM लिख सकते हैं। क्या कि AM बटे में BM लिख सकते हैं और बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए अब AM यहाँ से शुरू किया था हमने, यहीं से चलेंगे तो AL, अब हम इसको ले लेते हैं AL, तो लिख लेंगे AL और बटे में क्या है CL, तो बटे में CL लिख लेंगे। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब दूसरा भी तो दिया हुआ है कंडीशन, इसके अलावा एल समांतर सी डी। जब एल समांतर सी डी हो, जब एल समांतर हो किसके, सी डी के, तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, नीचे वाला। ये हमारा ऊपर वाला था, हमने अलग से बना के देख लिया। अब नीचे वाले को देख लेते हैं जरा। नीचे वाले को अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया, यहाँ पर ए है तो यहाँ ए ले लेंगे, यहाँ पर डी पॉइंट है, ये डी ले लिया, यहाँ पर सी पॉइंट है, ये सी ले लिया हमने। इसके बाद कुछ इस तरीके से है ये वाला पॉइंट एल, और ये है एन। यही त्रिभुज तो है, यही वाला त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है। अब जब इसमें दिया हुआ है क्या कि एल समांतर है सी डी। अब देखिए यहाँ से एल किसके समांतर है, एल समांतर है सी डी के, है ना। एल समांतर सी डी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एन बटे में डी एन। इसको लिख सकते हैं ए एन और बटे में डी एन लिख सकते हैं। लिख लेते हैं ए एन बटे में क्या है, ए एन बटे में डी एन है, ए एन बटे में डी एन, और बराबर किसके है, ऐसे देखिए ए एल बटे में सी एल, ए एल बटे में सी और एल। इसको दे देते हैं समीकरण 2 का नाम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का राइट हैंड साइड में जो है, राइट साइड का ए एल बटे सी एल, और समीकरण 2 का राइट साइड ए एल बटे सी एल, दोनों बराबर हो गया। जब दो समीकरण में दोनों का एक साइड बराबर होता है तो ऑटोमेटिकली है कि दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें लिखें समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, अगर जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या देखते हैं कि राइट साइड इसका देखिए, राइट साइड ए एल बटे सी एल है, यहाँ पर राइट साइड ए एल बटे सी एल है। जब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने बराबर हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, अब लिख सकते हैं ए एम बटे में बी एम बराबर ए एन बटे में क्या है, डी एन हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है क्या, ए एम बटे में ए बी। अब ये तो बी एम है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक समय के लिए इसको हम व्युत्क्रम में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम लिख लेते हैं एक बार। अब इसको, इसका व्युत्क्रम करने पर, मतलब व्युत्क्रम बोले तो उल्टा करने पर, उलट देते हैं इसको, व्युत्क्रम करने पर। अब क्यों कर रहे हैं ये अभी बताएंगे। व्युत्क्रम करने पर देखिए तो इसको लिख सकते हैं बी एम बटे में ए एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन में ए एन। यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं। 1 क्यों जोड़ेंगे अभी पता चल जाएगा। देखिए हमें क्या लाना है, ए बी लाना है ना, हर में ए बी लाना है। तो ए बी हम कैसे ला सकते हैं, देखिए ये पूरा ए बी हमारे पास कैसे आ सकता है। ए बी तो हमें तभी मिल सकता है, ये ए बी हमें तभी मिल सकता है कब, जब ए एम प्लस बी एम हो। यानी कि ए एम और बी एम को जोड़ेंगे तभी तो ए बी मिलेगा। तो अब हम वैसे कुछ करते हैं, अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। लिख लेते हैं समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 1 जोड़ने पर जोड़ देते हैं 1। अब ये कैसे हो रहा है, ये सब प्रमेय के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो प्रमेय आपने नहीं देखा है तो जाकर के इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। अब हम क्या लिखते हैं इसमें, ये क्या हमारे पास बी एम बटे में ए एम प्लस में क्या है 1 बराबर, हम क्या करेंगे डी एन बटे में ए एन और प्लस में क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 है, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब हम जानते हैं क्या, ए एम और ए का एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, ए एम। तो यहाँ क्या बचेगा, बी एम ये बच गया, और ये 1 है तो ए एम के साथ गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया ए एम हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए अब ये क्या रहेगा, एक और ए एन का एलसीएम कितना है, ए एन रह जाएगा, है ना, ए एन हो जाएगा। इसके अलावा डी एन तो यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए के साथ ए एन गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो ए एन हो जाएगा, हो गया। अब कोशिश करते हैं इसको लाने का। देखिए बी एम प्लस ए एम ये रहा, बी एम ये रहा, बी एम प्लस ए एम किसके बराबर, जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया ए बी और नीचे कितना है तो ए एम ही रहेगा। फिर बराबर देखिए
डी एन प्लस ए एन। अब यहाँ देखिए ये है अपने पास डी एन और ये है ए एन। जब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, ए डी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा ए डी और बटे में क्या रह जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ देखिए ए एम बटे में ए बी, ए एम ऊपर होना चाहिए, ए बी नीचे होना चाहिए, ए एन ऊपर होना चाहिए और ए डी नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। अब यहाँ पर व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम करने पर अगर हम इसका व्युत्क्रम करें तो क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा ए बी नीचे आ जाएगा, ए एम ऊपर हो जाएगा। अब ए एम हो जाएगा बटे में क्या, ए बी बराबर में ये क्या रह जाएगा, ए एन बटे में ए डी। तो ए एन और बटे में क्या हो जाएगा, ए डी। अब देखिए ये प्रूफ करना था, ए एम बटे ए बी, एम बटे बी, ए एन बटे ए डी, हो गया प्रूफ। बस प्रमेय को ध्यान रखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा और आसानी से। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इस पूरे त्रिभुज को अलग अलग करके बाईपास करके समझा दिया आपको, तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब के लिए आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, इसके अलावा अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। चलिए जय हिंद।